अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब डिज़ाइनिंग का टीचर। तो हम लोगों ने एडवांस सीएसएस का काम स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर में आपको टेक्स्ट से कुछ कंट्रोल बता चुका हूँ। तो आज हम डिस्कस एक्चुअली करेंगे सीएसएस में 2D ट्रांसफॉर्म्स होते हैं। अब ट्रांसफॉर्म्स क्या चीज़ें कहलाती हैं हमारे पास, तो सीएसएस ट्रांसफॉर्म में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं डिस्कस आज के इस लेक्चर में। सीएसएस ट्रांसफॉर्म अलाउ यू टू मूव, रोटेट, स्केल एंड स्क्यू एलिमेंट्स। इट्स मीन कि आप जब किसी चीज़ के ऊपर सपोज नीचे जो लिखा आ रहा है माउस ओवर द एलिमेंट बिलो टू सी 2D ट्रांसफॉर्मेशन। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टीज़। कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं CSS की जो आप CSS 2D ट्रांसफॉर्म में सीखते हैं, जिसके ज़रिए आप काम क्या क्या कर सकते हैं। आप किसी टेक्स्ट को मूव करवा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। उसका साइज स्केल होता है, साइज छोटा बड़ा स्क्यू होता है, थोड़ा सा उसको तिरछी स्टाइल में करना चाहें तो वो आपको अलाउ करता है CSS। अक्सर आपने वेबसाइट देखी होगी, काफ़ी एडवांस किस्म की होती है, उनके ऊपर एनिमेशन के इफेक्ट लगे होते हैं। तो एनिमेशन के इफेक्ट हम कैसे बना सकते हैं, वो एक्चुअल में CSS के ज़रिए बनाए जा सकते हैं हमारे पास। लेकिन जो पहले jQuery में एक्चुअल में होते थे, अब उसको CSS जो है एडवांस है उसके अंदर कंट्रोल किया जा रहा है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपके जब आपको ट्रांसफॉर्म का इफेक्ट अप्लाई करना है तो आपके पास जो आपका वेब ब्राउज़र्स है, अगर आप गूगल क्रोम यूज़ करें तो उसका वर्जन लाजमी आपका 36 होना चाहिए। एज है तो उसका 10, मोजिला है, सफारी है या ओपरा ब्राउज़र है, इनके जो वर्जन है ये सामने लिखे आ रहे हैं यही होने चाहिए। इससे कम हुआ तो वहाँ ये कोडिंग काम नहीं, क्योंकि ये कोडिंग लेटेस्ट है तो पुराने ब्राउज़र इसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं करते। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। अब ये CSS 2D ट्रांसफॉर्म मेथड है कि एक्चुअल में हम थोड़ा इसको जान लेते हैं। विद द CSS ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यू कैन यूज़ द फॉलोइंग 2D ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स। कि आप जो इसके अंदर एनिमेशंस वगैरह जो इसके काम करवा सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। सपोज फर्स्ट है ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल। स्केल एक्स है, स्केल वाई है। एक्स होता है विड्थ, वाई होता है लेंथ की तरफ जी हमारे पास। और खुद स्केल भी है जो एक्स और वाई दोनों कंट्रोल हमारे पास करके दे देता है आकर। इसी तरह स्क्यू है, एक्स भी है वाई भी है, दोनों तरफ से कंट्रोल होगा और खुद भी वो काम करके देता है। और लास्ट में लिखा आता है हमारे पास मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है कि आप एक ही स्टेटमेंट में जो ऊपर हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को एक ही लाइन में रख कर हम काम करवा सकते हैं। इतना कोई मेजर काम नहीं ये वाला, मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इन तमाम को प्रैक्टिकली जब करके हम देखेंगे तो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी, कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ चुकी है। अगर ये समझ आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मुलाकात करता हूँ जल्द ही फ़ौरन इस वीडियो के बाद, जिसमें आपको प्रैक्टिकली इन तमाम चीज़ों को मैं करके कोडिंग के थ्रू समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। वीडियो जो मैं बाकी बहुत लंबी लंबी बना रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि 4 से 5 मिनट के अंदर वीडियो आपकी वाइंड अप हो जाया करे, ताकि आपको जो बहुत मुश्किल लगती है लंबी वीडियो देखने में आसानी से आप उसे देख सकें और समझ सकें। तो मैं मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़ जी।